नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं काजल आपके साथ। लोकसभा चुनाव का दूसरा मतदान खत्म हो चुका है। उस पर पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। उसी बीच राबड़ी आवास पर तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले ये सुन लीजिए। तेजस्वी जी, नीतीश जी अब पंचायत स्तर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं, बात कर रहे हैं चुनाव को लेकर। अब पंचायत स्तर की उनकी पार्टी है, वो जाने। थोड़ा सा कैमरा हम लोग बार बार जो है एक बात कहते रहे, हम लोगों ने 5 लाख नौकरियां तो दी, हम लोग 17 महीने रहे और लगातार जो है हमने कई बार सदन में भी इस बात को लगभग 1 लाख के आसपास मेरे निकलने के बाद पेपर जो लीक है जल्दी आनी चाहिए। और जो 3 लाख जो हम खुद फाइल पर सभी विभागों का नौकरी प्रक्रियाधीन जो करके आए, वो कब तक ये लोग नौकरी निकालेंगे, बहाली निकालेंगे। अब तक इतने दिन हो गए और इस दिशा में काम ही नहीं किया जा रहा है। सारा हम लोग करा करके आए, इनको कुछ नहीं करना, केवल अनाउंस करना है, बहाली निकाल लिए। उसमें से मेरा स्वास्थ्य विभाग का भी लगभग 1.5 लाख के आसपास का था, तो वो भी काम इन लोग नहीं कर रहे हैं। तो अभी समझ जाइए कि 3.5-4 लाख बहालियाँ जो है हम लोग प्रक्रियाधीन करके आए। कम से कम नौजवानों भाई हमारे सफर ना करें, इसलिए ये काम होना चाहिए। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि पहले जमानत इंडिया गठबंधन के लोग बचा लें, उसके बाद जीत की बात करें। अरे छोड़िए ना, उनका कोई बात सुनते। कल आप गए थे वहाँ जहाँ आग लगी की घटना हुई थी, वहाँ पर आप गए थे और कहा जा रहा है कि इसके बाद बात की है कि भाई बहुत भारी नुकसान हुआ है, कई घर जो है जल के राख हो गए हैं और उनके रहने का इंतजाम, खाने का इंतजाम जो है और उनका जो नुकसान हुआ उसकी समीक्षा करके उनको भरपाई होनी चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि अभी नजर आ रहे हैं तेजस्वी, इसके बाद तो नजर भी नहीं आएंगे। कौन? बीजेपी वाले कह रहे हैं। पहले कौन था? पहले था कौन? कहाँ हम लोग यही रहते हैं और कहाँ नजर आएंगे। सवाल पूछते सदन में तो जवाब नहीं होता। तो सुना आपने, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जब वो सरकार में थे तो उन्होंने 3 लाख नौकरी की बात की थी कि रोजगार मिलेगा, तो इस पर सरकार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है विचार करे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब सम्राट चौधरी ने ये कहा था कि अपनी जमानत बचा ले, तो उन्होंने कहा वो तो बोलते ही रहते हैं, उनका क्या है, उन पर ध्यान नहीं देते हैं। वही साथ ही साथ जो पाल होटल में आग लगी थी उस पर सरकार को मुआवजा देना चाहिए। तो लगातार जो तेजस्वी यादव हैं लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों से जान रहे हैं कि लोगों का क्या मुद्दा है। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव की अगर हम बात कर ले तो तेजस्वी यादव इस बार कह रहे हैं जिस तरह से मोदी सरकार 400 पार के नारे लगा रहे थे, इस बार ये संभव नहीं है, क्योंकि दूसरा मतदान खत्म होते ही कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने 400 पार की बात नहीं की है। तो देखना रहेगा इस बार क्या कुछ होता है। बने रहे देशवा न्यूज के साथ। मैं काजल सर्वेश।